एवरीवन, मैं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल एन को हम क्या लिखते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा, वो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चला जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एन को ना बाहर निकाल लेते हैं, बाहर रख देते हैं, और बाकी ये सबको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, एन माइनस वन, एन माइनस टू। ऐसे करते करते ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपस में सब प्रोडक्ट में है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए एन को छोड़ देते हैं। अब आप देखिए ये 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस वन तक, यानी एन माइनस वन से शुरू होकर 1 तक जा रहा है, आपस में मल्टीपल है। हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस वन, यानी फैक्टोरियल एन बराबर भी हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए है और उससे अगर उस नंबर को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में जो फैक्टोरियल बनेगा वो उससे एक कम होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 8 लिखना है, फैक्टोरियल 8 लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8 माइनस वन, दैट इज हो जाएगा 8 इंटू फैक्टोरियल 7। इन्हें इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे हम बहुत सारा सवाल बनाएंगे। देखिए यहाँ परमुटेशन का एक सवाल लिखे हैं, इसको बनाना कैसे है। 8p3, 8p3 का मतलब हो गया, p मतलब परमुटेशन हम लिखा हुआ है, इसका मतलब परमुटेशन का सवाल है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम सीखें आपको कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखिए यहाँ पे 8p3 लिखा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, यानी n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये n का वैल्यू है, यानी n बराबर n इक्वल टू मेरा कितना हो गया 8, और r जो है r कितना है 3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। अब देखिए हम यहाँ पे ये सवाल बताने का मेरा मकसद क्या है, मकसद देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 लिखा है, इसको सॉल्व करना है, तो हम आपको सिखा दें फैक्टोरियल n रहे और फैक्टोरियल n रहे, और अगर n बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में कितना बचेगा n माइनस वन। उसी तरह से यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर 8 हम बाहर में निकाल लेते हैं, यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस वन, तो यानी हो जाएगा 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम मान लीजिए 7 को भी लिखना है, फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 में 7 निकालेंगे बाहर तो अंदर में कितना बचेगा 7 माइनस वन, यानी लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, उसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल 6 का लिखेंगे तो लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल 6 माइनस वन, यानी लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब 8 को, यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं 8